आओ मेरी सखी मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखी मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा। एक भाव आ रहा है, कहूं? अरे मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेरे पिया को भी ऐसी सजा दो। दोनों को सजाओ। श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखी मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखी मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। बलिहारी बरातियों नाच लो, मौका है। जय हो। भाई मेरा मन कर रहा है नाचने का, नाच लूं? बैठे बैठे नाचो बोलेगा। सत्संग में मेरी चर्चा चला, सत्संग में मेरी चर्चा चलाई, सदगुरु ने मेरी कीनी सदाई, सदगुरु ने मेरी कीनी सदाई। उनको बुला के हाथ लेवा करा दो, गुरु को बुला के हाथ लेवा करा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। बलिहारी मेरी मुट्ठियों से मांग भरा दो, आज मेरी मुट्ठियों से मांग भरा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। राम की बारात में देवों के देव महादेव आए, उनका मन नहीं माना और रूप बदल लिया और झूम झूम के नाचने लगे।
विदा तो करा दो, गुरु को बुला के टोली विदा तो करा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। बर्फी सी व्रज नारे बनी। कौन सी नारी? जो गोकुल में बधाई देने के लिए आई है यशोदा को, हैं? कैसी बनी? बर्फी सी ब्रज नारे बनी, गुंजिया से गीत और गूंजा से ग्वाला। गुंजिया से गीत गाओ, गूंजा से ग्वाला। पेड़ा से प्यारे, पेड़ा मुंह में पानी तो नहीं आ रहा किसी के? हमारे तो आ रहा है भैया। पेड़ा से प्यारे बने बलदेव जी, पेड़ा से प्यारे बने बलदेव जी। रस खीरे, क्या? रस खीर, रस खीरी सी रोहिणी रूप रसाला। कि नंद बाबा बने नमकीन। किसी किसी को चटपटा ज्यादा प्यारा होता है। पानी की पकौड़ी खाते हैं? पानी की पकौड़ी जानते हैं? कहीं कहते हैं पड़ाके, तुम्हारे यहाँ पड़ाके कहते होंगे। नंद महीप बने नमकीन, गोकुल गोप सब गरम मसाला। जायो जसोदा जलेबी सी रानी ने, जायो जसोदा, जायो जसोदा जलेबी सी रानी ने। रबड़ी सी रात में लड़ुआ सो, जायो जसोदा जलेबी सी रानी ने। रबड़ी सी राती में लड़ुआ सो लाला, रबड़ी सी राती में लड़ुआ सो लाला। बजती बधाई धुनी छाई थी लोकन में, आंगन नगर के नाचत सुर ताल की। सुत को जन्म सुनी मुनि देवन आनंद भयो। देखा था कल कैसे नाड़ी वाले बाबा नाच रहे थे, कुछ पोपले भी नाच रहे थे। और दांत होते क्या करते वो? सुत को जन्म सुनी मुनि देवन आनंद भयो। दुंदुबी बाजे पुष्प रस बरसा रसाल की। फूले सब गोपी गोप आनंद उमंगन में। फूले सब गोप
आनंद ओ फूले सब गोपी गोप आनंद उमंगन में गोपन नवेली सुधी भूली आज काल की ब्रिज में ब्रज चंद्र भयो जसोदा बर छंद भयो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की मा गा मा गा रे सा सा गा मा पा नि सा रे सा नि धा पा गा मा गा रे सा नि धा पा मा पा गा मा पा पा नि धा पा मा पा गा मा पा पा नि धा पा मा पा गा मा पा नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की तालियां नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की तालियां नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की सहो ऊपर हाथ नंद के आनंद जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल जय जय तुमसे बुरी बुरी कह दी हो उन सब बातों को भूल जाना क्योंकि अब ये चिड़िया परदेश उड़ करके जा रही है। फिर पता नहीं अब हमारा तुम्हारा कभी मिलन हो या न हो, क्योंकि शादी हो जाने के बाद बेचारी बेटी पराधीन हो जाती है। उसे भेजेंगे तो आ जाएगी, नहीं भेजेंगे तो नहीं आएगी। बड़ा मन करता है लेकिन मन को मारना पड़ता है। गांव में जब सावन आता है तो मायके में ही सब मन रहता है। जब कोई मेला गांव में आता है तो मायके में मन रहता है। जब रक्षाबंधन आता है तो मायके में मन आता है। जब भैया देव जाती है तो मायके में मन आता है। लेकिन कभी कभी ऐसे परिवार मिल जाते हैं जो बेटी को अपनी बहू नहीं जेल खाना बना देते हैं, घर को जेल। मैं तो भैया उन बापों को दोष दूंगा जो अपनी बेटी की शादी करने से पहले कम से कम ये तक नहीं देखते कि इस घर में भक्ति होती है कि नहीं होती। ये तक नहीं देखते कि ये जो मैं बेटी दे रहा हूँ इस घर में पूजा पाठ पर रोक तो नहीं लग जाएगी कहीं। ऐसे ऐसे राक्षसों के घर मैंने देखे हैं कि बेटी गई, बड़ी पूजा पाठ करती थी, बड़ी सज्जन थी, और वहां गई तो सख्त आदेश ससुर का और सास का, खबरदार रामायण पढ़ी तो, खबरदार माला फेरी तो। गृहस्थ में कई रामायण पढ़ते हैं, गृहस्थ में कई माला फेरते हैं। कैसे सास ससुर है वे, उन्हें तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। तुम्हें ऐसी बहू मिली है कि रामायण पढ़ती है, धर्म को संग लाई है, भक्ति को संग लाई है, तुम्हारे घर के भाग्य खुल गए। और तुम राक्षस ऐसा आदेश देते हो, रामायण नहीं पढ़ेगी, भक्ति नहीं करेगी, पूजा पाठ नहीं करेगी, लोटा नहीं ढारेगी, मंत्र नहीं जपेगी। ऐसे राक्षसों के घर में जो अपनी बेटियां देते हैं, मैं उन इंसानों को इंसान नहीं कह सकता भैया। वो बाप को कहलाने के अधिकार ही नहीं है। अपनी बेटी के लिए महल मत देखो, बेटी के लिए बड़ा ऊंचा खानदान मत देखो, बेटी के लिए कोठी बंगला मत देखो, खेत मत देखो, भले छोटी सी झोपड़ी हो, लेकिन जिस घर में
आत्मीयता हो, आपस में प्यार हो, इंसान को इंसान समझते हो, जीव को जीव समझते हो, दूसरे के हृदय की बात का कदर करना जानते हो। जिस घर में थोड़ी राम नाम चर्चा होती हो, जिस घर में संतों का आगमन हो, भले भैया झोपड़ी हो, ऐसे घर में बेटी देना। मैं उन बापों को तो कतई बाप नहीं कह सकता, वे तो अपनी बेटियों के दुश्मन हैं जो ऐसी जगहों पर अपनी बेटियां डाल देते हैं, जो बेचारी कहे यहाँ भी आकर के कह नहीं सकती, क्यों कैसे करे बुराई, उसे जीना तो उसी घर में है, और वहां भी घुट घुट के कोने में रो लेती है, लेकिन बेचारी का जीवन नरक हो गया, जेल हो गई है, और 1-2 साल हो तो बेचारी काटे, पूरा जीवन वहां काटना उसे। सोचो अपने दिमाग से, ऐसे घरों में तुम थोड़े से लालच के कारण कि बेटी के पास पैसा होगा, थोड़े से लालच के कारण कि बेटी के पास गाड़ी होगी, ऐसी गाड़ियों का क्या अचार डालोगे, ऐसी कोठियों का क्या करोगे? बेचारी सुबह से लेकर शाम तक पोंछा लगाती रहे, 1 मिनट उसे विश्राम को न मिल सके, 1 मिनट उसे भजन करने को न मिल सके। तुम मानते होंगे वो बिल्डिंगों को, मैं तो उन्हें नरक मानता हूँ साहब। पक्का जीता जाता जेल और नरक और फांसी है। छोटी सी झोपड़ी हो, सब लोग एक दूसरे से प्यार करते हो, एक दूसरे के हृदय की बात समझें, रोजाना सुबह शाम बैठे कीर्तन करें, आरती बोलें, संत के आदेश उस घर में चलते हो, रामायण का पाठ हो, सब मिलकर के सुने, एक पढ़े, कितना कितना आनंद है उस घर में। उसी घर में संत आते हैं भैया, उसी घर में परमात्मा आता है, उसी घर में शांति आती है, उसी घर में समृद्धि आती है। भैया जब कभी बेटियों के लिए घर देखो तो मेरी प्रार्थना है आपसे हाथ जोड़ करके, ऐसी जेल में बेटियां मत डालो। वो तो बेचारी मौन है, मौन, बोल भी नहीं सकती अपनी शादी के बारे में, उसके बारे में बहुत विचार करने की आवश्यकता है आपको। मौन शिष्य, मौन भक्त, मौन बेटी, मौन बेटा, मौन नौकर, इनके बारे में बहुत आवश्यकता है सोचने की। बोलने वाला तो कुछ भी कह सकता है, यदि वो बेचारी बोले भी तो बहुत बोलती है, फिर जबान चलने लग गई है, शादी के बारे में बोल रही है। यद्यपि मैं बेटियों को भी निवेदन करूंगा, बोलने की आवश्यकता नहीं, बोलना अच्छा भी नहीं है, और तुम बोलोगी तो मानेगा कौन? तुम तो बच्चिया हो ना, तुम्हें जिस खूंटा पे बांधना है तुम बन जाना। लेकिन उन पिताओं से तुम्हें निवेदन फिर बार बार करूंगा, ऐसी जेल मत देना उस बेटी को। जिंदगी भर उस बेटी की बद्दुआएं हृदय से निकलेंगे और तुम सुखी नहीं रह पाओगे। पैसा को चाटा नहीं जा सकता, गाड़ियों को ओढ़ा नहीं जा सकता, मकान को बिछाया नहीं जा सकता, जिस घर में प्यार के 2 बोल न हो। मैंने देखा ऐसे ऐसे कि 20-20 साल हो गई घर में रहते रहते, लेकिन सास को वो सीधे नहीं बोली, ससुर को वो सीधे बात ही नहीं करता। नंद तो पूरे उसमें चढ़ करके रहती है कि मेरे बाप का घर है। ऐसे घरों में तुमने अपनी बेटियों को डाला तो तुमने बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया साहब, अनर्थ, बहुत बड़ा विनाश अपने जीवन का ले लिया। कन्यादान नहीं किया है, कन्यादान तो अलग चीज है भैया। वे बाप नहीं है, जब बेटी आवे और छाती से लिपट के रोए पड़े कि तुमने पापा क्या करे मेरे संग। इसलिए समय चूक पुण्य का पछताने, समय चूक पुण्य का पछताने, का वर्षा जब कृषि सुखाने। समय के पीछे सोचा तो क्या सोचा। इसलिए अपने से भले ही गरीब हो, ऊंचा मत देखो, बड़ा मत देखो, इज्जत वाला मत देखो, पैसा वाला मत देखो, गरीब हो। संत जिस घर में आते हैं, रामायण गीता भागवत जिस घर में रखी हो, पूजा होती हो, ऐसा घर देखो। सीता जी अपनी माँ के गले से लिपट गई और माँ के हृदय भराया, माँ की आंखें छलक आई। सीता जी ने अपनी माँ के आंसू पहुंचे, मैया यदि मेरे अंदर तेरे खून है, तेरा दूध है तो मर जाऊंगी, पर तेरी इज्जत को आंच नहीं आने दूंगी। जब कोई मेरी ससुराल से कोई व्यक्ति इधर आएगा तो तेरे चरणों की धूल अपने माथे पर लगाएगा कि ऐसी बेटी की माँ है तू। और वो सीता ने करके दिखाया। सीता राज्य के लिए नहीं लड़ी मैया, बहनाओं, सीता भोगों के लिए नहीं लड़ी,
घर को छोड़ दिया, राजपाट को छोड़ दिया, कहीं भी रहने दो, सुख से तो रहने दो, हम जंगल में रह लेंगे चैन से, तुम्हें सब कुछ चाहिए सब कुछ ले लो, ऐसा त्याग जीवन होए तो तुम माँ बाप को नाम ऊंचा कर पाओगी। और जिन्हें अपने भोगों की चिंता है, अपने सुख की चिंता है, अपने आनंद की चिंता है, वो न तो खुद सुखी रह सकेगी और न किसी को सुखी रहने देगी। वही तो केकई है, अरे केकई तो वही है भैया, मंथरा भी तो वही है, केवल अपना चाहती है, अपना पैसा, घर में से अपना अलग, खेत में से अलग, पहले से ही चालू। वह तो केकई है, मंथरा है। मेरी बेटियों को, मेरी बहनों को तो सीता बनना है। सीता की मैया ने कहा, लालो मैंने तेरी माँ हूं ना, इसलिए कभी कभी तुझे डांटा भी होगा, फटकारा भी होगा, तुझे सुधार के लिए न जाने क्या क्या तुझे कंट्रोल भी किया होगा, नियंत्रित भी किया होगा, मैं तुझे सुख न दे पाई, लेकिन अपनी इस माँ को भूल मत जाना। सासु ससुर गुरु सेवा करहु, पति रुख लखे आयसु अनुसरेहु। मैया अपनी बेटियों को खूब लाड करो, खूब स्नेह लुटाओ, खूब उनकी कदर करो, पर एक मेरी प्रार्थना है मैयाओं से, अपनी बेटी को इस बात का लाड बिल्कुल मत करना तो उसे 6 बजे तक सुलाओ। हमेशा बेटियों को 4 बजे जगा दो, जिससे कभी ससुराल में उसे सुनना न पड़े, और पहले से ही यदि आदत पड़ गई तो पड़ गई, और यदि आपने कहा कि ससुराल में अपने आप सीख जाएगी तो आपको ताने सुनने पड़ेंगे। अरे पहनाने का लाड करो, खिलाने का लाड करो, लेकिन कामचोर मत बनाओ, काम जरूर सिखाओ। पढ़ाई पढ़ाओ अच्छी बात है, लेकिन पढ़ाई ज्यादा में पक्ष में नहीं। मैं कहता हूँ, मैंने ऐसे ऐसे घर देखे हैं, बड़ी पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, लेकिन उस घर में 1 मिनट के लिए शांति नहीं है। और ऐसे भी घर हैं, पढ़ी तो नहीं है, लेकिन साहब घर में प्यार इतना है, बहुत ज्यादा, घर का हर काम संभालती है, घर में एकदम घुल मिल के रहती है, लेकिन उसे तो पढ़ाई का अहंकार नहीं चलने लगने देता दूसरी को। तो पढ़ो अच्छी बात है, लेकिन पढ़ाई से अहंकार आता हो तो ऐसी पढ़ाई को मत पढ़ो। काम बहुत जरूरी, संसार में पढ़ाई प्यारी नहीं है तुम्हारे किसी संबंधी को। भले ही लोग पूछते हैं कि लड़की कितनी पढ़ी है, लेकिन उस बाद में घर में देखते यही है काम कैसा जानती है। सेवा करती है तो ठीक है, काम अच्छा करती है तो ठीक है, क्योंकि भैया संसार के लोगों को तो काम प्यारा है। संसार के लोगों को तुम्हारी पढ़ाई से लेना देना नहीं है। केवल शादी पे पूछेंगे ये लड़की पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, लेकिन शादी हो गई 2-4 महीना बीते, फिर कोई नहीं पूछ रहा कितने तेने डिप्लोमा किए हैं। फिर तो ये देखते हैं रोटी कैसी बनाती है, झाड़ू लगाती है कि नहीं लगाती है, काम सपेट लेती है कि नहीं सपेट लेती है, फिर ये देखते हैं भैया। तो जो बेटियां सेवा में और समर्पण में जो प्रवीण होती है ना, उन बेटियों को कहीं भी छोड़ दो, वहीं अपनी कदर बना लेंगी, वहीं जगह बना लेंगी, वहीं प्यार बना लेंगी। लेकिन भैया जहाँ निर्लेप राक्षस होते हैं ना, वहाँ तो बेटी करे क्या बेचारी, खूब सेवा करी, समर्पण से रही, लेकिन उन्होंने उनके पांव ही नहीं जमने दिए। सखियों से लिपट लिपट के सीता रोई है, सभी सखियां रो पड़ी कि अरे बहन, अरे सखी, अरे सहेली, सब सुबह सुबह हम तेरे पास आ जाती थी, तेरे साथ में खेलने चलती थी, तू राजकुमार राजा की बेटी थी ना, इसलिए तेरे सहारे से हमारा सबका जीवन आराम से कट रहा था। अब तू चले जाएगी तो हमारा क्या होगा। माँ बेटी दोनों गले से लिपटी और सीता जी ने अपनी माँ को समझाया है। भैया बेटी माँ को समझा रही है, बेटी माँ को। मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया। अरे माँ,
अब मेरे लेने वाले आ गए हैं, अब मुझे विदा होना होगा। अपना ख्याल रखना और पिताजी का ख्याल रखना। जब पिताजी बाहर से आए, थके हुए आए, तो उनकी थकान को अपने प्यारे प्यारे बोलों से दूर करने का प्रयास करना। भैया कपूत तो निकल सकता है, सीता ये नहीं कह रही कि मेरा ध्यान रखना, बेटी ये कह रही है पिताजी का ध्यान रखना। भैया भैया अपना ध्यान रखना। बेटा कहता है कि मैं अपना ध्यान रखूं, बेटी कहती है कि माता पिता का मैं ध्यान रखूं। बेगुड़िया तेरे बेगुड़िया हो बैठी के जाऊंगी डोली, बैठी के जाऊंगी डोली सागर की। बेगुड़िया बेगुड़िया मेरी माँ तू क्यों रोती है, बेटी पराया धनी होती है। याद न आए मेरे, याद न आए मेरे, याद न आए मेरे बचपन की। मैं गुड़िया मैं चिड़िया तेरे बागन की। मैं चिड़िया चले हैं कहार मेरी टोली उठा के, कर दो खुदा मुझको सुगम गीत गा के। याद ना सताए तेरे, याद ना सताए तेरे, याद ना सताए तेरे आंगन की। मेरे गुड़िया मैं चिड़िया मेरी माँ तेरे बिना लागे ना जियरा। मेरी माँ तेरे बिना लागे ना जियरा। बाबुल माँ पे धीर बधाओ, रो रो करना मुझको लाओ। पिताजी आप तो धैर्यवान हो, आप तो पुरुष हो, आप पूरे घर के मुखिया हो, आप ही रोगे तो इनके आंसुओं को कौन पहुंचेगा। मैया भी रो रही है, आप भी रो रहे हो, आप तो मत रो, मैं आपकी छोटी सी बेटी, आप रोगे तो मैं भी रो पड़ूंगी, अच्छा नहीं लगेगा। बाबुल माते तीर बधाओ, रो रो करना मुझको लाओ। कसम तुम्हें इन, कसम तुम्हें इन असुवन की। मैं चिड़िया तेरे आंगन की। चिड़िया अपने पिता की परम सहेली, बचपन में सखी यने संग खेली। याद न आए मेरे,
याद न आए मेरे, याद न आए मेरे बचपन की मैं चिड़िया मैं गुड़िया। रहे कहावत तो परम विरागी जनक जी महाराज परम विरागी थे, लेकिन वो भी रो पड़े साहब। भैया कोई तो आंसू दिखा के रो लेता है और कोई आंसू छुपा के रो लेता है। पक्षी में पहनूं भैया लाज रखो मेरी बन के कन्हैया, कसम तुम्हें है रक्षा, कसम तुम्हें है रक्षा, हाँ कसम तुम्हें है रक्षा बंधन की मैं चिड़िया मैं पिटिया। भैया सीता जी को जबरदस्ती डोली में उठा करके बैठाया गया। जनक जी महाराज एक कोने में अपनी वस्त्रों से अपने आंसू पहुंच रहे थे। मन क्या एक बार और मिल लूं, उसके बाद तो जरूरी नहीं है कोई मुझे मिलने दे। ये ससुराल वाले अपना हक समझ लेते हैं ना, अपना अधिकार। भैया जनक जी का मन न माना, जाकर के एक बार फिर बिटिया से निपट गए। सिय को बिलो की धीरता भागी, हृदय से लगा दिया। दुनिया देख रही थी, मर्यादा की लकीरें टूट गई साहब। दोनों बाप और बेटी बहुत रोए हैं। पिताजी अपना ख्याल रखना। कहारों ने डोली को उठा दिया। बाप खड़ा खड़ा टुकुर टुकुर देखता रह गया, और जैसे कोई चिड़िया उड़ जाती है ऐसे बेटी चलने लगी। आज मालूम पड़ा जनक जी को कि बेटियों से ज्यादा प्यार करना अच्छा नहीं होता, बेटियों से ज्यादा मन लगाना अच्छा नहीं होता। बेटियों से मन लगाया नहीं जाता, बेटियां मन को लगा लेती हैं भैया। आज जनक जी महाराज कहते हैं तेरो प्यार तो बहुत झूठो निकलो बेटी, मैंने तुझे हृदय में सजाया था। झूठो तेरो प्यार हो बेटी, झूठो तेरो प्यार, झूठो तेरो प्यार लाडली, झूठो तेरो प्यार। जनक जी महाराज कह रहे हैं कि मुझे अकेला छोड़ के चली गई। अकेला, इतना भरा हुआ परिवार है, फिर भी जनक जी कह रहे हैं अकेला। क्यों कह रहे हैं पता है? क्योंकि सब अपना सबसे प्रिय यदि चला जाए तो आदमी पूरी मेला में बैठा हो फिर भी वो अपने आप को अकेला मानता है। छोड़ी अकेला चली मुझको, छोड़ी अकेला जाती है मुझको, ये कैसा व्यवहार, झूठो तेरा प्यार, झूठो तेरा प्यार। ओ मेरी आशा के सूर, ओ मेरी ममता के नूर, ओ मेरी आशा
के सूर हो मेरी ममता के रूप। कौन मुझे अब बिस्तर देगा, कौन मुझे अब भोजन देगा। छोड़ी अकेला, छोड़ी अकेला, छोड़ी अकेला जाती है रूठी को, ये कैसा व्यवहार। तो तेरा प्यार, तो तेरा मेरी माँ तेरे बिना लागे ना जियरा। मेरी माँ तेरे बिना लागे ना जियरा। कर मन सो मिलिबो भयो, और कर्म ही तो बिछुड़ा। भैया चाहे बाप बेटा हो, चाहे बाप बेटी हो, चाहे माँ बेटी हो, चाहे माँ बेटा हो, चाहे भैया भैया हो, एक दिन सबको बिछुड़ना है। चाहे हम तुम हो, सबको बिछड़ना है एक दिन। कर मन सो मिलिबो भयो, और कर्म ही तो बिछुड़ा। भैया